अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी आपकी सैलरी में से पीएफ का पैसा काटती है तो आपके लिए दो अच्छी खबरें हैं। ईपीएफओ ने शादी, शिक्षा, घर की मरम्मत और बीमारी के लिए ऑटो क्लेम सुविधा को लॉन्च कर दिया है। साथ ही ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत मौजूदा ऑटो क्लेम लिमिट को 50,000 रुपए से दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद आपको 1 लाख रुपए तक का एडवांस आवेदन के तीसरे वर्किंग डे में आपके खाते में क्लेम किया गया एडवांस पहुंच जाएगा। ये सुविधा शुरू कर दी गई है। बीमारी के लिए सिर्फ 2 दिन में ही एडवांस खाते में पहुंचने लगेंगे। ये माना जा रहा है कि 2.25 करोड़ यानी 2 करोड़ 25 लाख लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल अभी तक ईपीएफओ से क्लेम का पैसा पाने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय लग जाता था, जिसकी वजह से कई बार लोगों को समय पर पैसा न मिलने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इसे एडवांस कर दिया गया है। अब बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिर्फ 3 दिन में ही सब्सक्राइबर्स के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब यहाँ क्लेम से जुड़े कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ईपीएफओ ने लगभग 4.5 करोड़ क्लेम का निपटारा किया। इसमें से 60% यानी लगभग 2 करोड़ 84 लाख से ज्यादा क्लेम एडवांस थे। शिक्षा, शादी, हाउसिंग के लिए ऑटो एडवांस की सुविधा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितने एडवांस क्लेम सेटल किए गए उनमें 89.52 लाख ऐसे क्लेम थे जिसे ऑटो मोड के तहत सेटल किया गया। बता दें कि बीमारी के इलाज के लिए एडवांस लेने के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड सुविधा को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। अब जरा जान लेते हैं कि पीएफ का पैसा निकालने के नियम क्या हैं। तो ईपीएफ की पूरी रकम तो 2 ही स्थितियों में निकाली जा सकती है। पहला है कि कर्मचारी की नौकरी छूट जाए और वो 2 महीने तक लगातार बेरोजगार रहे, और दूसरा है रिटायरमेंट के बाद बीच में पैसे निकालने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है। अगर आपकी बहन, बेटी या बेटा किसी खास परिवारजन की शादी या फिर आप अपनी बच्ची या बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो 2 ही सिचुएशन में आपकी 7 साल की नौकरी होना जरूरी है। 7 वर्ष की नौकरी के बाद आप अपने अंशदान का 50% तक का रकम यानी 50% तक का पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कर्मचारी 5 सालों तक निरंतर सेवा में है तो वो घर के निर्माण या खरीद के लिए राशि निकाल सकता है, लेकिन ये रकम एक निश्चित सीमा तक ही निकाली जा सकती है। घर के लिए जमीन खरीदने के लिए आप अपने मासिक वेतन के 24 गुना तक और घर खरीदने या बनवाने के लिए अपने मासिक वेतन का 36 गुना तक का ही पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन के भुगतान के लिए पैसा आप निकलवा सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को 3 साल तक नौकरी में बने रहना होगा। इस सुविधा के तहत 90% राशि निकाली जा सकती है। आप मेडिकल उपचार के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी के योगदान के बराबर या मासिक वेतन के 6 गुना तक जो भी राशि कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। फिलहाल सरकार ने इसकी मदद से ऑटो क्लेम की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांगता होने पर या फिर कंपनी के बंद हो जाने पर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।